दोस्तों, आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन बहुत लोग आज भी कंफ्यूज हैं कि आखिर ये भला क्या है। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, जिसे हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जिस तरह से किसी स्कूल में किसी भी धर्म समुदाय के बच्चों को एक समान यूनिफॉर्म, जिसे वर्दी भी कहा जाता है, उसे पहनने का नियम होता है और जिससे स्कूल में अनुशासन भी बना रहता है, ठीक उसी तरीके से यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भी इसी व्यवस्था को दर्शाता है, जहां देश के प्रत्येक नागरिक के लिए समान कानून का प्रावधान हो। अगर कोई भी अपराध करे उसे समान रूप से दंड मिले, न कि उसके धर्म के हिसाब से उसे सजा दी जाए। समान नागरिक संहिता एक देश एक नियम यानी कि वन लॉ वन नेशन के मुताबिक है, जिसे सभी धार्मिक समुदायों पर लागू किया जाना है। समान नागरिक संहिता शब्द भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है। अनुच्छेद 44 कहता है, राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अब जरा इसे समझते हैं। भारत में दीवानी और फौजदारी दो प्रकार के मुकदमे चलाए जाते हैं, जिसमें से फौजदारी यानी कि क्रिमिनल लॉ देश के हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म समुदाय का हो, उस पर लागू होता है, जबकि दीवानी यानी सिविल लॉ के तहत आपसी सेटलमेंट और जुर्माना वगैरह पर जोर दिया जाता है और इसमें धार्मिक कानून के तहत भी फैसला होता है। भारत में ब्रिटिश काल में समान नागरिक संहिता की चर्चा देखी गई है, जब ब्रिटिश सरकार ने 1840 में लेक्स लॉ की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें न्याय प्रशासन की सुविधा के लिए मानक तरीके से भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने का आह्वान किया गया। लेकिन इस रिपोर्ट में हिंदुओं और मुसलमानों से जुड़े पर्सनल लॉ को जानबूझकर बाहर रखा गया था। यानी 1840 में भारतीय कानून को जब कोडिफाई किया जा रहा था, तब हिंदुओं और मुसलमानों की शादी, विरासत और रखरखाव से जुड़े मसलों को उनके पर्सनल लॉ के तहत ही छोड़ दिया गया। अब आजादी के बाद की बात करते हैं। असल में संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में थे। उनका मानना था कि समाज में सुधार करना है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड सब धर्मों पर नाफिज कर सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार दिए जा सकते हैं। लेकिन इस बात के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर को संसद में काफी विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके चलते उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया था। उधर जवाहरलाल नेहरू और उनकी महिला समर्थक भी यूसीसी को लागू करना चाहते थे, लेकिन विरोध के चलते नेहरू प्रशासन ने भी अपने पैर पीछे ले लिए और सभी धर्मों पर कानून बनाने के बजाय हिंदू कोड बिल का खाका तैयार किया गया। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग धीरे धीरे दम तोड़ने लगी थी, लेकिन 1885 में शाहबानो केस ने फिर से यूसीसी को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सीआरपीसी की सेक्शन 125 को आधार बनाकर फैसला शाहबानो के हक में सुनाया। ये जो सेक्शन 125 है, वो पत्नी, बच्चों और माता पिता को गुजारा भत्ता देने की बात कहता है, और क्योंकि ये भारत आपराधिक संहिता का सेक्शन है, तो क्रिमिनल लॉ होने की वजह से ये हर धर्म के व्यक्ति पर लागू होता है। इसी को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के हक में फैसला सुनाया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त की राजीव गांधी सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की भी सलाह दी थी, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक बचाने के लिए राजीव गांधी ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। अब ये जान लीजिए कि न सिर्फ मुस्लिम पक्ष बल्कि नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी भी लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं। जैसे नागालैंड की बैप्टिस्ट चर्च काउंसिल और नागालैंड ट्राइबल काउंसिल, इन दोनों बड़े आदिवासी संगठनों का कहना है कि यूसीसी आदिवासियों को अपना धर्म पालन करने के हक से वंचित करेगा। उधर मेघालय खासी हिल स्वायत्त जिला परिषद ने भी यूसीसी को लेकर अपनी चिंता जताई। वहीं मिजोरम की विधानसभा में भी इसके विरोध की बात हो चुकी है। इसके अलावा झारखंड में भी 30 से ज्यादा आदिवासी संगठनों ने बैठक कर आदिवासी समन्वय समिति के बैनर तले साथ आकर कहा कि यूसीसी के आने से कई जनजातीय परंपरागत कानून और अधिकार कमजोर हो जाएंगे। असल में यूसीसी के लागू होने से इन लोगों को संविधान की 6ठी अनुसूची की चिंता सता रही है, जो भूमि हस्तांतरण से लेकर जिला अदालतों तक को कुछ खास शक्तियां देता है, जो इन्हें यूसीसी के बाद छीन जाने का डर है। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर जो बहस चल रही है वो अभी बेमानी है, क्योंकि जब तक सरकार यूसीसी बिल का ड्राफ्ट पेश नहीं करती, तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि आखिर इसमें होगा क्या। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के सामने ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को आखिर किस तरह से लागू किया जाएगा, जिससे आदिवासियों से लेकर मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता को भी कायम रखा जा सके और साथ ही देश में समन्वय एकता की स्थिति भी बनी रहे। अब देखना ये होगा कि मोदी सरकार ये लैंडमार्क बिल पेश कर पाती है या नहीं। तो दोस्तों, आज की हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए।
इसके अलावा बेल आइकन दबाना ना भूलें।